जहां एक तरफ रूस को हुआ 321 बिलियन डॉलर का फायदा। रूस ने चौंका दिया दुनिया को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका को तो अब ये लग रहा है कि हमने ये प्रतिबंध लगाकर कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है, क्योंकि इसका असर देखने को मिल गया है। और यूरोप दौड़ा है अब एक ऐसी मुस्लिम कंट्री के पास जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये जानिए, पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये वो देश है जिसके अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया था। एक तरफ जहां रूस को जीत मिल रही है और बड़ी कामयाबी मिल रही है, तो वहीं भारत के लिए यूरोप ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के राजधानी कीव से भले थोड़ी पीछे हटी है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है और अमेरिका के प्रतिबंध भी जारी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या कोई सोच सकता है कि रूस इस बार भी 321 बिलियन डॉलर का या फिर उससे ज्यादा का व्यापार करेगा? और अभी से ही दुनिया भर में ये आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं, जिसमें आप देखेंगे बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबार ये कह रहे हैं कि पुतिन के इस साल का भी व्यापार 321 बिलियन डॉलर का होगा। इसमें कोई भी शक नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से ये कहा जा रहा है कि इस बार पुतिन का या रसिया का जो व्यापार होगा वो कहीं 240 बिलियन सरप्लस न हो जाए, ज्यादा न हो जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट हो, हर जगह इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए वो प्रतिबंध बेअसर हो रहे हैं। आखिर रूस के ऊपर लगाए गए ये प्रतिबंध कैसे बेअसर हो रहे हैं? अमेरिका ने तो ये सोचकर प्रतिबंध लगाया था कि रूस हो जाएगा तबाह, हो जाएगा बर्बाद। तो आपको बता दें, गैस और एनर्जी के सेक्टर में पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा है रूस। 2019 में जहां गैस और एनर्जी को बेचकर रूस ने कमाए थे लगभग 200 बिलियन डॉलर, लेकिन 2020 में ये घट गए। ये घट गए इसलिए क्योंकि महामारी का असर दिखा और 2020 में ये करीब हो गया 100 डॉलर के आसपास। 2021 में ये फिर बढ़ा, लेकिन 200 से कुछ ही आंकड़ा पार कर पाया, 250 बिलियन डॉलर को नहीं छू पाया। लेकिन 2022 में जब उसके ऊपर लगे हैं प्रतिबंध, तब ये आंकड़े पार कर चुके हैं 321 बिलियन डॉलर के। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के ऊपर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए वो प्रतिबंध पूरी तरीके से बेकार कर दिए हैं व्लादिमीर पुतिन ने और उनकी आक्रामकता ने। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2022 में इतना ज्यादा बढ़ गया? तो आपको बता दें, दो हैं जो बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं रूस की। एक तो है खुद यूरोप और दूसरा है भारत। जिस तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पर रूस ने तेल देने की घोषणा कर दी है, इस डिस्काउंटेड प्राइस को कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब यूरोप की निर्भरता इतना ज्यादा है कि यूरोप चाह कर भी अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर सकता है, खास करके एनर्जी पॉलिसी में। यानी एनर्जी पॉलिसी के लिए हर हाल में यूरोप को निर्भर रहना पड़ेगा रूस के ऊपर। आपने देखा होगा हाल ही में एस जयशंकर ने गुस्से में यूके की एफएम को यानी फॉरेन मिनिस्टर को साफ साफ कहा था कि आप तेल और गैस के लिए हमें बोलने आए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमसे कई गुना ज्यादा यूरोप खरीदता है और अब भी खरीद रहा है। यूरोप ने रोक नहीं लगाई है। सबसे पहले आप जाइए और जाकर यूरोप को कहिए कि वो न खरीदे रूस से ये तेल। अब ये आंकड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि रूस पहले से कहीं ज्यादा अर्निंग करने वाला है ऊर्जा के क्षेत्र में और गैस के क्षेत्र में। लेकिन उल्टा यूरोप के लिए समस्या खड़ी कर दी है और उससे भी ज्यादा समस्या खड़ी कर दी है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब यूरोप के देश अमेरिका का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए जो नई रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि बजट रेवेन्यू आप देखेंगे
बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है रूस का। इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि ये तो 300 बिलियन की बात हमने करी, वो सिर्फ एनर्जी सेक्टर पे है और तेल और गैस के लिए है, लेकिन और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जाने के उम्मीद लगाए जा रहे हैं। अब यूरोप को कैसे दंड मिल रहा है इसका असर देखिए। यूक्रेन है सनफ्लावर का बहुत बड़ा उत्पादक देश। सनफ्लावर ऑयल को लेकर इस वक्त दुनिया भर में हाहाकार मचा है। दो चीजें हैं जिसको लेकर दुनिया में हाहाकार है। एक तो है गेहूं को लेकर, जहां दुनिया भर के सामने में भारत एक विकल्प के रूप में आ गया है और भारत गेहूं मार्केट में बहुत तेजी से छा भी रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन की मीडिया इस चीज को डिस्कस भी कर रही है कि भारत इस युद्ध का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है और भारत उस मार्केट पर कब्जा कर रहा है जिस मार्केट पर कभी रूस और यूक्रेन का हक हुआ करता था। अब जरा इस देश की सोच समझिए। तुम दोनों ने शुरू किया ये संकट, अगर इसमें भारत दुनिया को गेहूं पहुंचा रहा है या दुनिया के देश भारत को संपर्क कर रहे हैं तो इसमें फायदा उठाने वाली कौन सी बात है। खैर, ये यूक्रेन के लोगों की अपनी सोच है, पर एक दूसरा सेक्टर भी है और वो दूसरा सेक्टर है ऑयल का। अब ऑयल को लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है यूरोप में। एक तरफ गैस का समस्या है तो वहीं दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल मिलने बंद हो गए हैं। यूक्रेन खुद युद्ध में फंसा हुआ है तो ये कहां से सनफ्लावर ऑयल को दे पाएगा। तब ये देश अब बढ़ रहे हैं मलेशिया की तरफ। चूँकि मलेशिया पाम ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, ऐसे में यूरोपियन देश मलेशिया से खरीदने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनने वाला है। अगर यूरोपीय देश पाम ऑयल खरीदने लगते हैं मलेशिया से तो होगा ये कि हाल ही में मलेशिया के साथ भारत का विवाद तब खड़ा हो गया था जब मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की एक साइड में आ गए थे। तब भारत ने मलेशिया को कंट्रोल करने के लिए पाम ऑयल का आयात बंद कर दिया था और इससे भारत मलेशिया को कंट्रोल कर पाया था। लेकिन अब भारत की जगह यूरोपीय देश मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत विरोधी तत्वों को मलेशिया में हवा देगा। मलेशिया एक बार देख लेगा कि उसके नए ग्राहक बन गए हैं तो ये भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। हालांकि ये छोटे छोटे देश भारत जैसे जाइंट का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, छोटी मोटी चुभन जरूर देने लगेंगे जिसे अब तक भारत ने कंट्रोल किया था। खैर, कहीं न कहीं भारत भी अब प्रभावित हो रहा है इस जंग से। वैसे आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन जंग का प्रभाव अब दुनिया के लगभग हर देश में देखने को मिल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।